हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिनेटर। दोस्तों, आज हम इंग्लिश लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स में फोर सीरीज प्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें अगर आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सीरीज़ नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। कॉलोनाइजेशन मीन्स कंट्रोल ऑन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल पॉलिसी विदाउट रियल एनेक्सेशन ऑफ लैंड। इसको हिंदी में बोलते हैं उपनिवेशवाद, ठीक। तो उपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि जैसे कि आप किसी और राज्य की, किसी और देश की आप ज़मीन को वास्तव में अधिग्रहण नहीं करते हैं, उसको ऑक्युपाई नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ की जो राजनीतिक और आर्थिक जो नीतियाँ होती हैं उन पर आपका पूरी तरह से नियंत्रण होता है। जैसे भारत भी ब्रिटिश साम्राज्य का क्या था, एक उपनिवेश था, ठीक है। तो सो कॉलोनाइजेशन मीन्स कंट्रोल ऑन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल पॉलिसी विदाउट रियल एनेक्सेशन ऑफ लैंड। सेकेंड है क्रिटिक, ठीक है। क्रिटिक मीन्स होता है आलोचक, आलोचना, ठीक। इसमें इसका डिफिनेशन देखते हैं। अ क्रिटिक इज कंसीडर एज अ पीस ऑफ रिव्यू, ठीक है। इसमें किसी चीज़ का हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। कोई कार्य है उसका हम रिव्यू करते हैं। इट क्रिटिकली इवेल्युएट लिटरेरी वर्क, पॉलिटिकल वर्क एंड फिलोसॉफिकल वर्क। इसमें ज़्यादातर हम किसी वर्क को, जो कि साहित्यिक वर्क भी हो सकता है, राजनीतिक वर्क भी हो सकता है और दार्शनिक वर्क भी हो सकता है, उसकी हम एक क्या करते हैं, आलोचनात्मक तौर से उसके कार्य को हम परीक्षण करते हैं, रिव्यू करते हैं। सो अ क्रिटिक इज कंसीडर एज ए पीस ऑफ रिव्यू। इट क्रिटिकली इवेल्युएट लिटरेरी वर्क, पॉलिटिकल वर्क एंड फिलोसॉफिकल वर्क। क्लियर। थर्ड है जेनर, ठीक है। जेनर मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का भाग, ठीक। अ जेनर इज कॉल्ड एज अ डिवीजन ऑफ लिटरेचर। जैसे साहित्य में, साहित्य का जैसे हम बांटते हैं कितने भागों में, उसको हम जेनर कहते हैं। लिटरेचर इज मेनली डिसाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पोइट्री, प्रोज एंड ड्रामा। जो साहित्य को मुख्य रूप से हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। पहला होगा पोइट्री, सेकेंड है प्रोज, थर्ड है ड्रामा, ठीक। फोर्थ, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है नरेटोलॉजी। नरेटोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए नरेटिव वर्क। कोई भी आपको एक वर्क दिया गया है जो कि काफ़ी क्या होता है, विस्तृत रूप से होता है। अब अगर आप उसका अध्ययन करते हैं, उसके अलग अलग क्या रूप हैं, क्या संरचनाएं हैं, उसका अगर आप क्या कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे नरेटोलॉजी। एक बार फिर से देखिए, नरेटोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ नरेटिव वर्क, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एस्केपिज्म, ठीक। इसका मतलब होता है कि पलायनवादी। आप किसी चीज़ से जैसे भागना होता है ना, उसको बोलते हैं एस्केपिज्म, भाग्यवादी नहीं, सॉरी, पलायनवादी, ठीक। एस्केपिज्म इज अ डैट काइंड ऑफ वर्क विच सीक डिस्ट्रैक्शन एंड रिलीफ फ्रॉम रियलिटी। इसमें हम क्या देखते हैं कि वास्तविक जो जीवन के हमारे क्या होते हैं, दुख तकलीफ हैं, प्रॉब्लम्स है, उससे हम लोग एक तरफ से भागते हैं। और आजकल ज़्यादातर लोग ये इसके अंदर यही फीलिंग्स है, वो एस्केपिज्म कर देते हैं। एस्केपिज्म इज ए काइंड ऑफ वर्क विच सीक डिस्ट्रैक्शन एंड रिलीफ फ्रॉम रियलिटी। हम वास्तविकता से अगर भाग रहे हैं तो हम क्या है, एस्केपिज्म की दुनिया में रह रहे हैं। नेक्स्ट है न्यू क्लासिज्म, ठीक है। न्यू क्लासिज्म के डिफिनेशन होता है, इट इज़ ए मूवमेंट ऑफ लेट 17 एंड 18 सेंचुरी। सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि यह कब आया। यह मूवमेंट आया था 17 एंड 18 सेंचुरी, लेट 17 में और अर्ली 18 में आया है, ठीक है। दिस मूवमेंट मेनली फॉलो क्लासिकल वैल्यू एंड गिव्स एम्फेसिस ऑन डिसिप्लिन। यह जो इस मूवमेंट में ज़्यादातर आप क्लासिकल जो वैल्यू हैं उस पर यह जोर देता है। उसके साथ ही यह अनुशासन को क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा अनुशासन पर जोर देता है, उसको महत्व देता है। सो नियो क्लासिज्म इज अ मूवमेंट स्टार्टेड इन लेट 17 एंड 18 सेंचुरी एंड दिस मूवमेंट मेनली फॉलो क्लासिकल वैल्यू एंड गिव्स एम्फेसिस ऑन डिसिप्लिन। सो आज का लेक्चर इतना ही था। इसमें हमने 3-4 पार्ट्स देखे हैं, 3-4, और उसको आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए तो ये पूरी तरह से आपको लर्न हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। और अगर आपको यह अच्छा लग रहा है तो हम वैसे भी आप कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।